हाँ जी, नमस्कार। वीडियो काफ़ी दिन के बाद लगभग 1.5 महीने के बाद डाल रहे हैं हम लोग, रिप्लाई कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि समय बहुत कम मिलता है भाई। मेरा काम जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि ज़्यादातर मैं ज्योतिष सिखाने का काम करता हूँ, तो उसमें क्लास लेना पड़ता है और आजकल जो है ऑनलाइन क्लास होती है और कई लोग 1 टू 1 या 1 टू 2 करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद में थोड़ा-सा प्रैक्टिस भी करते रहना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसे ही बैठ जाएँ। तो प्रोडक्शन भी करते हैं, तो उसमें भी 1-2 घंटा मतलब डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके अलावा भी और सब काम है, तो इस वजह से मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती और क्लास को रिकॉर्ड करके और फिर यहाँ पे डालना मैं ठीक नहीं समझता। क्लास पहले डाल देते थे हम लोग, लेकिन अभी आजकल मैंने थोड़ा अवॉइड करना शुरू किया है कि किसी की रिकॉर्डिंग मतलब बहुत कम डालता हूँ यहाँ, इस वजह से वीडियो कम पड़ रही है। फिर भी जो है रिप्लाई तो करते ही हैं, सवाल का जवाब तो देते ही हैं, जो अच्छे सवाल हैं उनके जवाब देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब की बार ज़्यादा टाइम हो गया, वैसे भी जून वगैरह था, तो मई जून में छुट्टी का सीज़न होता है, नो प्रॉब्लम। तो कुछ सवाल का जो है आंसर कर देते हैं हम लोग, जवाब कर देते हैं फटाफट से, जल्दी से। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, कोई जीतन जी हैं, जीतन जयपुरिया, और इन्होंने लिखा है कि मेरा शनि 9th हाउस में है लेकिन बकरी है, नौमासा में वो 5th हाउस में राशि नंबर 1 में है, शनि लगन में जुपिटर के नक्षत्र में है। मेरा शनि 9th हाउस में है लेकिन बकरी है, नौमासा में 5th हाउस में है, राशि नंबर 1 में है, शनि लगन में जुपिटर के नक्षत्र में है एंड जुपिटर स्वग्रही है 11th हाउस में, लेकिन प्रबल मारक है। मुझे शनि महादशा 2030 से आएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शनि मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा। देखिए जितन जी, कुंडली प्रोडक्शन करने का अलग मेथड होता है, अलग तरीका होता है। ये जो मैं पहले भी आप कई बार बता चुका हूँ क्लास में कि शनि यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, वो उसको देख रहा है, उसको देख रहा है, गुरु वहाँ पे बैठा हुआ है, ये सब यहाँ से दरअसल जो लोग ज्योतिष की प्रोडक्शन करते हैं गलत करते हैं, क्योंकि ज्योतिष यहीं से शुरू होती है जहाँ पे लोग प्रोडक्शन करके ख़त्म कर देते हैं। तो शनि कहाँ बैठा है, 9th में है, 8th में है या कहीं भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा उसके लिए कुंडली का देखना ज़रूरी है और भी ग्रहों को देखना ज़रूरी है। आप ऐसे मान के चलो, कई बार लोगों को बताया हुआ है कि एक कोई वर्क प्लेस है, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे 10-12 लोग बैठे हुए हैं, तो आप कितना काम करोगे, आपका रिजल्ट क्या निकलेगा वो डिपेंड करता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अच्छा काम कर जाओगे, और अगर बाकी लोग आपके विरोधी हैं तो आपका काम का जो रिजल्ट है वो बहुत कम निकलेगा। तो कुंडली में भी ऐसे ही देखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि 9th हाउस पे है या, पहली बात तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ आपने क्या क्या कहा है, लेकिन कोई बात नहीं। 9th हाउस में है या 1st हाउस में है या 11th हाउस में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुंडली जब फुल कुंडली सामने होगी तो उसमें सभी प्लैनेट का रिजल्ट देखा जाएगा कि सब प्लैनेट कैसे हैं और क्या रिजल्ट दे रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग सैटर्न भी रिजल्ट देगा। अगर और प्लैनेट खराब है तो शनि भी खराब करेगा, अगर और प्लैनेट अच्छे हैं तो शनि को भी सपोर्ट मिलेगा। अब ये मत बोलना कि नहीं जी एक ग्रह लेके चलते हैं, एक ग्रह से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि बेस एस्ट्रोलॉजी अलग है और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी अलग है। तो शनि 9th में बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चंद्र कुंडली और ये सब वगैरह ट्रांजिट के लिए देखा जाता है, ग्रह गोचर के लिए देखा जाता है, जैसे साढ़े साथी वगैरह हो गया, या और रिजल्ट के लिए। जो एस्ट्रोलॉजी का प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, वो लगन चार्ट और चलित चार्ट से करते हैं। लगन चार्ट में लाइफ टाइम प्रोडक्शन है, और आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा वो चलित कुंडली बताएगी कि रिजल्ट कैसा है, निगेटिव है, पॉजिटिव है या मीडियम है। तो हो सके तो एक बार कुंडली दिखाइए भैया, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। और मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ कि एक प्लेनेट का रिजल्ट मैं बता दूँ। जो आपने क्लास का वीडियो देखा है, एक्चुअली में वो बेस सिखा रहा था, लोगों को सिखा रहा हूँ, उसकी वो वीडियो है। तो उसमें लगभग बताया गया है कि ये शनि यहाँ बैठा है तो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, इस तरह से। लेकिन उसमें भी मैंने बताया है कि प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी अलग होती है। तो अच्छा रहेगा कि आप या तो हमें या किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाइए,
उसमें वो लगन कुंडली और चलित कुंडली दोनों देखेगा, और उसमें और ग्रह खास करके जुपिटर, राहु एंड केतु, इनकी प्लेसमेंट को देख करके और फिर प्रोडक्शन करेगा, जो आपको 98% सही जाएगी। बाकी ऐसे यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, वो ग्रह उसको देख रहा है, उसका देख रहा है, उससे रिजल्ट मैच हो नहीं पाता। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप कुंडली दिखा लीजिए, और उसके बाद में आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। वैसे भी 5 साल है शनि की महादशा आने को, आप कह रहे हैं, तो भी 5 साल बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी आप दिखा लीजिए, क्योंकि ये महादशा की बात नहीं है। अंतरदशा में तो प्लेनेट आता ही है। अब शनि की दशा आने वाली है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है। तो सभी प्लेनेट जो है, जब हम महादशा देखते हैं, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, रुकिए, महादशा, अंतरदशा और फिर प्रत्यंतर दशा, उसके बाद में सूक्ष्म दशा है। तो सभी प्लेनेट अगर ऐसे देखा जाए तो एवरी डे, हर दिन 1.5-2 घंटे के लिए आते रहते हैं और अपना रिजल्ट देते रहते हैं। तो शनि की महादशा 2030 में आएगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 महीने के लिए प्रत्यंतर में आता रहेगा। अंतरदशा में तो चलो अभी नहीं आएगा, लेकिन सूक्ष्म दशा में डेली आता रहेगा 1.5-2 घंटे के लिए। तो सभी प्लैनेट का रिजल्ट एवरी डे मिलता है, इसलिए प्लैनेट क्या रिजल्ट दे रहा है ये सबको जानना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि सैटर्न मारक है या कैसा रिजल्ट दे रहा है, उसका अभी भी आपको इफेक्ट मिल रहा होगा एवरी डे लेवल पे। तो जब कुंडली देखेंगे, सेंट्रल में कौन से प्लैनेट हैं, गुरु राहु केतु की क्या पोजीशन है, उसके बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि शनि का रिजल्ट कैसा रहेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि शनि का रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन प्लेसमेंट नहीं, शनि की ऐसी पोजीशन बन जाती है और दूसरे प्लैनेट के द्वारा, कि शनि तो राजा बनाने की क्षमता रखता है, मंत्री, मिनिस्टर और पैसा, रुपया, एवरीथिंग। सैटर्न वैसे भी कैरियर का कारक है, तो काम धाम में बहुत ही अच्छी तरक्की मिलती है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आप अपने उधर कहीं अगल बगल में देखिए, कोई अच्छा जोशी होगा उसको दिखाइए, नहीं तो आप हमें फ़ोन पे दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। एक ये भी क्वेश्चन है, अच्छा है, आर के जी, आई हैव दिस कंजंक्शन इन फर्स्ट हाउस इन माई D9, प्लीज़ रिप्लाई गुरु जी। हाँ दादा, बिल्कुल भैया, ये जो मैं कंजंक्शन बता रहा हूँ ना, चाहे 2 प्लैनेट की हो, 3 की या किसी की भी, तो ये केवल 2 ही जगह अप्लाई होगी, एक लगन कुंडली में और दूसरा चलित कुंडली में। इसके अलावा अगर और किसी कुंडली में ये कंजंक्शन वगैरह बनती है तो उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। केवल लगन चार्ट में, जिसको जन्म कुंडली कहते हो, लगन कुंडली कहते हो, या तो उसमें बने और या फिर चलित कुंडली में बन जाए तो भी असर मिलता है। इसके अलावा और किसी भी कुंडली में ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये कंजंक्शन जो है आपकी सन राहु जुपिटर की, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि केवल लगन और चलित का कंजंक्शन माना जाता है, बाकी नहीं जी। कारू लाल पाटीदार जी का ये मैसेज है, जरूरी नहीं है, मैंने देखा है तृतीय भाव में गुरु बकरी अवस्था में बैठे हैं और महादशा बैठते ही ज़बरदस्त तरक्की हुई है, मतलब बहुत ही गजब का परिवर्तन आया है। बिल्कुल ज़रूरी है भैया, आप गलत बोल रहे हो। 3rd हाउस में गुरु कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। अगर जनरल भाषा में कहे ना तो गुरु का मतलब कुछ भी नहीं है। आपने जो देखा है ना, बिल्कुल गलत देखा है, एकदम कुछ भी नहीं देखा आपने। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। 5 मिनट में तो कुंडली बदल जाती है, पता चला मिथुन लगन की कुंडली है, और 5 मिनट और बीता और वो कर्क लगन की कुंडली हो गई। अब मान लीजिए कि गुरु की, एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, 3rd हाउस में गुरु था, वो 4th में आ गया, 2nd में चला गया, तो जो आपने देखा है ना, बिल्कुल गलत देखा है। लोग जब जन्म लेते हैं ना, तो उनको तो पता नहीं होता कि हम कितने बजे पैदा हुए थे, तो वो तो जब बड़े होते हैं तो माँ बताते हैं या पिताजी बताते हैं, और 90 के पहले की जितनी भी बर्थ डिटेल है वो सब गलत है, रॉन्ग है। अब जो बुजुर्ग आदमी है उनसे पूछिएगा, 90-80 के दशक के पहले वाले लोगों के पास घड़ी ऐसी होती थी जैसे BMW हो, मतलब BMW जैसे आजकल हो गई है ना कि बहुत महंगी चीज़ है, ऐसे ही उस समय घड़ी भी महंगी चीज़ थी, लोग नहीं पहनते थे। 90 के बाद का जो बर्थ डिटेल है वो करेक्ट है, 90 के पहले का करेक्ट होता ही नहीं था। लोग तो आधे आधे घंटे टाइम में डिफरेंस का बताते हैं।
जो बहुत बड़े लोग होते थे, जैसे कोई आर्मी में है, डॉक्टर है या मास्टर है, उनके पास घड़ी होती थी। बाकी 90% जनता बगैर घड़ी की घूमती थी। और लोगों की डिलीवरी ज़्यादातर घर में होती थी भैया जी। तो घर में जब डिलीवरी होती थी तो टाइम का एक्यूरेट पता नहीं चलता था। ये तो आपका चलन हो गया ना, सरकार आ गई सामने, अस्पताल में डिलीवरी होती है, डॉक्टर तुरंत टाइम लिख देता है वगैरह वगैरह। वरना पहले के ज़माने में तो दाई लोग डिलीवरी कराती थी। तो बर्थ डिटेल ही सही नहीं है, तो जब बर्थ डिटेल ही सही नहीं है, आधे घंटे 15 मिनट 10 मिनट का डिफरेंस हो गया, तो गुरु बैठा 4th हाउस में है और कुंडली बन गई 3rd हाउस की, कि 3rd हाउस में गुरु बैठा है और आपने उसको मान लिया कि बिल्कुल जरूरी है। अरे कुछ भी जरूरी नहीं है भैया, मेरे को दिखा देना। 3rd हाउस का गुरु कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। 3rd हाउस में केवल राहु और मंगल 2 प्लेनेट रिजल्ट देते हैं, बाकी सब ऐसे ही धरातल में होते हैं। 3rd हाउस का मतलब है पराक्रम, वीरता, साहस, और इन सब चीज़ की जरूरत कब पड़ती है, जब आदमी सर्वाइवल करता है, संघर्ष करता है। तो 3rd हाउस का मतलब है 0 हाउस, और गुरु का मतलब है 0। गुरु कुछ नहीं करता, या गुरु हो या कुछ भी हो। 3rd हाउस में केवल राहु एक्टिव हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट देगा, और मंगल रिजल्ट देगा। बाकी जो आप बोल रहे हो कि जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। और अगर कुंडली आपके पास है तो मुझे दिखाइए और मैं देखता हूँ कुंडली, और बर्थ डिटेल कंफर्म कीजिए, हम भी कुंडली बना लें। दादा ऐसे नहीं बोलते कि जरूरी नहीं है। ज्योतिष में बहुत टाइम तक मैंने रिसर्च किया है। 3rd हाउस का गुरु, मैं आपको 100 लोगों को दिखा दूंगा कि भिखारियों से बदतर जीवन है उनका। गुरु कुछ भी नहीं करता। गुरु अगर बहुत अच्छा है ना, तो भी आदमी कुछ नहीं उखाड़ पाते। वो मंडी में बैठ के टमाटर बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। गुरु का मतलब है 3rd क्लास प्लैनेट। समझ में आ रहा है आपके? प्लैनेट सबसे अच्छा है राहु, प्लैनेट सबसे अच्छा है केतु, प्लैनेट सबसे अच्छा है सैटर्न आजकल के ज़माने में। वो पहले के ज़माने में गुरु काम करता था जब लोग साधु सन्यासी बन जाते थे। आजकल तो साधु सन्यासी बन जाओ ना, गुरु अगर एक्टिव हो जाए तो लोग 2 रोटी नहीं देते, 2 रुपये भी नहीं देते। क्या बात कर रहे हो आप? जिनका गुरु बहुत अच्छा है ना, उनके घर में भी कदर नहीं है, घरवाली भी उनको जो है तिरछी नज़र से देखती है। क्योंकि साधु संतों की आजकल कोई कदर नहीं है गृहस्थ जीवन में। आजकल शुक्रदेव का जमाना है। सबसे पहले बेस समझ लीजिए, कलयुग के राजा राहु देव हैं। तो राहु अच्छा होना चाहिए, मंगल अच्छा होना चाहिए, सैटर्न अच्छा होना चाहिए। जितने बुरे प्लैनेट हैं अगर वो अच्छे हैं तो आजकल के ज़माने में, कलयुग के ज़माने में तरक्की वगैरह देखी गई है। गुरु बहुत अच्छा है और 3rd हाउस में है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है दादा? बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब लड़ाई नहीं कर रहा हूँ आपसे, बहस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपने बोल दिया कि 3rd हाउस में गुरु है, ज़रूरी नहीं है। अरे कैसे ज़रूरी नहीं है भाई? बिल्कुल ज़रूरी है। डाटा गलत है, उनकी कुंडली का टाइम गलत है, उनकी कुंडली का डेट गलत है। 90 की अगर बाद की कुंडली है, आप दिखा दीजिए मुझे। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब पैदा हुए हो 10 मिनट बाद टाइम लिखा गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि चलो हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, डिलीवरी हुई और जो डिलीवरी करने वाली लेडीज़ थी माता जी बेहोश हो गई। अब डॉक्टर पहले जो है माता जी को संभालेगा, बच्चे को संभालेगा, या टाइम निकाल के फटाक से लिखेगा कि अरे अरे जल्दी लिखो, बाद में पंडित जी कुंडली देखेंगे? ऐसा नहीं होता भैया। इसीलिए जब हम लोग कुंडली देखते हैं ना, कम से कम आधे घंटे इधर उधर घुमाते हैं उसको। कि मान लीजिए किसी ने बताया कि सवेरे 9 बजे का जन्म है, तो हम 8:30 बजे भी करते हैं, 8:40 करते हैं, 8:50 करते हैं, 9 बजे करते हैं, 9:10 करते हैं, 9:20 करते हैं, 9:30 करते हैं। फिर हम मैचिंग करते हैं सामने वाले का, 3 क्वेश्चन पूछते हैं उससे कि ऐसा हुआ था क्या। जब वो बोलता है ऐसा हुआ था, तो हम कुंडली करेक्ट कर लेते हैं। और मैं ही नहीं, दुनिया के जितने विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं सब कुंडली करेक्ट करते हैं। सामने वाले को नहीं बताते कि आपका जन्म 9:10 का है। वो बोलेगा जी 9 बजे पैदा हुए, हाँ बिल्कुल भैया 9 बजे पैदा हुए। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर होता है ना, तो उसमें करेक्शन कर ली जाती है। ठीक है दादा? पाटीदार जी हाँ बिल्कुल। बाकी ऐसा चैलेंज मत किया करो कि जरूरी नहीं है। अरे कैसे जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है जी। 3rd हाउस में गुरु कुछ भी नहीं कर पाएगा, कन्फर्म है, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर 3rd हाउस में तो है तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये 3rd हाउस में नहीं है। अगर बहुत तरक्की हुई है तो गुरु या तो 2nd हाउस में है या 4th हाउस में है। और जहाँ तक लगता है कि तरक्की तभी होती है जब गुरु 2nd हाउस में होता है, धन भाव में होता है। तो फिर ये गुरु धन भाव में है। आप कुंडली की टाइमिंग चेक कीजिएगा। ठीक है? बाकी चैलेंज क्या करना, हम लोग कोई रेसलर तो है नहीं कि आपने बोला और हम चैलेंज स्वीकार कर लें। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है कि हमने देखा है कि 3य भाव में गुरु बकरी अवस्था में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अरे हमने भी देखा है कि इतने अनपढ़ लोग हैं कि उनको अपने जन्म का टाइम ही नहीं पता है। आप बताओ, ये भी तो हो सकता है। अम्मा जी ने बताया कि भैया सुबह के टाइम जब आपका जन्म हुआ है तो लोग काम पे जा रहे थे। अरे काम पे तो 8 बजे भी जाते हैं, 9 बजे भी जाते हैं, 10 बजे भी जाते हैं ना। तो जब टाइमिंग सही होगा, सब कुछ सही होगा तो हो जाएगा। और हॉस्पिटल में भी टाइमिंग गलत हो जाता है। ठीक है? कोई बात नहीं दादा, आपने देखा होगा लेकिन मैंने नहीं देखा। कम से कम मैंने बहुत कुंडलियाँ देखी है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि तीसरे घर का गुरु क्या उखाड़ लिया। मैंने तो यही देखा है कि रेहड़ी, सब्जी मंडी
ग्रोसरी स्टोर में लेबर का काम करते हैं। ठीक है दादा, ओके, थैंक यू।